गया तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। और जिनेंद्र भगवान के वचनों का पर विचार करके श्रद्धा रख के अगर वो क्रिया तुम नहीं भी कर पाओगे तो तुम सम्यक दृष्टि हो। एक मेंढक अगर ऐसा ही पाप होता तो वो मेंढक जो था वो मेंढक के नाम से भक्ति के साथ में पुष्प लेकर के गया कि नहीं गया? कहाँ गया? कहाँ जाना था उसको? पता लगा कि भगवान महावीर का संबोधन जा रहा है कहाँ, तो वो भी फुदकता हुआ एक मुख में पंखुड़ी लेकर के जा रहा है और हाथी के पैर के नीचे, उसी राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाता है। और राजा सैनिक तो बाद में पहुंचता है, लेकिन वो पहले काय के प्रभाव से, किस प्रभाव से, कौन सा प्रभाव है? उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव है कि मुझे भगवान की भक्ति करना है और मुझे मंदिर में जाना है, मुझे भी समोत्सरण में जाना है। ये उसके मन में विचारधारा, ये भावना है। क्या हमारे मन में इतना ही विचार कर लें, तुम कुछ मत चढ़ाओ, सिर्फ नहीं, जिन भगवान की जो आज्ञा है, जिन भगवान के जो वचन है वही वचन सत्य है, बाकी सारे वचन असत्य हैं। लेकिन आज आपको चापलूसी वाले ज़्यादा चाहिए। महाराज को भी चापलूसी करना है। वितराग मुनिराज दिगंबर मुद्रा जिन्होंने सब ख्याति लाभ पूजा पद प्रतिष्ठा छोड़ दी, लोग 5 पाप मानते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये कितने पाप होते हैं? ये 5 पाप पे ज़्यादा विश्वास मत करना। इनसे बच सकते हो, इनसे छुटकारा मिल सकता है। हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से, इन 5 पापों का उपदेश मिल गया तो इसको उपदेश को ग्रहण करके इससे तो बच सकते हो। लेकिन इसके विपरीत इसका जो बाप का बाप जो बेटा ख्याति लाभ पूजा पद और प्रतिष्ठा, ये महान पाप हैं। क्या बोला दीपक? कौन से पाप बताए मैंने? 5 नहीं, पहले इसके पहले 5 पाप कौन से बताए? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये जो 5 पाप हैं, इन 5 पापों को धर्म के उपदेश के माध्यम से या किसी एक दूसरे की प्रतिक्रिया जो करी हुई है उससे जो पाप होता है, उसका जो दंड मिलता है, उसका जो प्रावधान होता है, उससे तो आप बच सकते हैं। लेकिन जिसके दिमाग में ख्याति लाभ पूजा पद और प्रतिष्ठा, ये महान शत्रु जो पाप है, अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो दुर्गति का कारण बनेगा। किससे बचना है हमारे को? तो आज क्या होता है, सिद्धांतिक जो बात होती है, मूल आगम की जो बात होती है, उस मूल बात को कहने से मैं भयभीत हूँ, क्योंकि आज इतने लोग आ रहे हैं, इतने अनुयायी आ रहे हैं, इतने लोग मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं इनके मन जैसा नहीं कहूँगा तो कल धीरे धीरे महाराज जी के पास से लोग खसक लेंगे। मुझे चाहिए ख्याति, चाहिए मुझे पूजा, चाहिए मुझे प्रतिष्ठा, चाहिए मुझे मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, ये क्षणिक मिलेगा। लेकिन तेरी जो दुर्गति होगी, आप डूबियो पांडियो, आप डूबियो पांडियो, ले मरियो यजमान, तू भी डूब जाएगा और तेरा साथ वाला दूसरा भी डूब जाएगा। इसलिए ऐसी ख्याति लाभ पूजा पद प्रतिष्ठा ये हमारे लिए दुख का कारण है। आज महाराज जी के पास क्या डर है आपको? डर क्यों है? आज अगर मैं भी तुम जैसे चाहो वैसे मैं हार लेना चाहूँ तो बहुत सारे चौके लग जाएंगे, कितनी लाइन लग जाएगी हार देने में। अभी क्या होटल में खाना, सराय में सोना। क्या दीपक सुन रहे यार? मजे की बात आती है जब तुम बात करने लग जाते हो। होटल में खाना और सराय में सोना वाली कहावत हो गई। इसके दोस्त के भागी खाली महाराज, तुम्हारे कारण महाराज भी दोस्त के भागी बन रहे हैं। किसके कारण? रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते, कंदमूल नहीं छोड़ सकते, अवश्य का सेवन नहीं छोड़ सकते। महाराज जाएंगे तो उंगली दिखाएंगे,
हाथ को गोल मटोल कर करके बताएंगे, नीचे उंगली करके दिखाएंगे, कंदमूल तो नहीं खाते हैं। हाथ लंबा ऐसा करके दिखाएंगे, गाजर मूली तो नहीं खाते हैं। ये महाराज नियम देते हैं, त्याग देते हैं, व्रत देते हैं, संयम की बात करते हैं, इसलिए तुम महाराज से दूर भागते हो। और जब तुम महाराज से दूर भागते हो तो समझ लो तुम अपने धर्म से, नियम से दूर भागते हो। महाराज का तो एक वक्त का आहार लेना है, महाराज ले लेंगे। महाराज को एक वक्त का आहार लेना है, महाराज तो अपना आहार ले लेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए मैंने कहा कि होटल में खाना, सराय में सोना, ऊपर सराय में जाके सो जाओ और नीचे चौका लगाए, 2 या 3 जने आ जाते हैं। यहाँ की इतनी महिलाएं, बड़ा शर्म आती, बड़ा दुख होता है। क्या संस्कार है, क्या शांतिनाथ भगवान के मंदिर में आकर के तुम्हारा यही संस्कार है। इतने साधु संत माता जी साधु साधु भी आके चले जाते हैं, क्या यही तुम्हारे अंदर संस्कार है? जो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है। अगर तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म भी तुम्हारी कभी रक्षा करने वाला नहीं है। ना धर्मो धार्मिक के बिना, धर्म अगर टिकेगा तो धर्मात्मा से टिकेगा, और धर्मात्मा टिकेगा तो धर्म से टिकेगा। धर्म किससे टिकेगा? धर्म का संरक्षण कौन करेगा? धर्म का संरक्षण करने वाले आप लोग। ये जीवान है, 4 उंगल की जीवान है, खाओगे घिटक जाओगे, नीचे चले जाएगा, ये सब मल मूत्र के अंदर विसर्जित हो जाएगा। लेकिन दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि हम शांतिनाथ भगवान के हैं। अनिवार्य जिन धर्म में, जिन कुल में हमने जन्म लिया है, और हमारी इतना ही नहीं है कि हमारे गुरु आ जाते हैं, मुनि आ जाते हैं, थोड़ा बहुत व्रत नियम संयम देते हैं, एक अंजलि आहार देने में, 1 गिलास 1 बूंद पानी देने के अंदर हम कितना पुण्य कमा सकते हैं। लेकिन वो पुण्य भी तुम्हारे किस्मत में नहीं है, तो समझना चाहिए कि तुम्हारा कितना त्रिपुरुपाजित पाप कर्म का उदय है, जिससे तुम व्रत नियम संयम ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा त्रिप पाप कर्म का उदय है। और हमारा भी यही पाप कर्म का उदय है कि आज हमको भी ऐसे पाप कर्म के उदय वालों के बीच में महाराज को बैठना पड़ता है। तुम्हारा अपना अकेला पाप कर्म का उदय मत समझना, या ये मत समझना कि महाराज कोई व्रत नहीं दिलाते, नियम नहीं दिलाते, संयम नहीं दिलाते, चलो हमारा तो काम हो गया। ना तुम्हारा काम होने वाला है और ना ही वो महाराज का काम होने वाला है। मूलाचार में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो साधु श्रावक को बिना व्रत नियम संयम दिलाए हार लेता है, और जो श्रावक होकर के बिना व्रत नियम संयम के हार देता है, दोनों ही पाप के भागी हैं, दोनों ही दोष के भागी हैं। लेकिन क्या करें, महाराज क्या करेंगे। और जिनके बाद बहुत सारी ज़्यादा हार देने वाले की भीड़ लगी रहती है, धक्का मुक्का लग रहा है, 1 गिलास हार देने को कैसे भी मिल जाए, तुम अपने आप को पुण्यशाली समझते हो। मैं कहता हूँ तुम पुण्यशाली नहीं हो, महान पाप के शाली हो, कि तुमने कोई नियम नहीं लिया, व्रत नहीं लिया, संयम नहीं लिया, उस वितराग मुनिराज को तुम हार दे रहे हो। जिन भगवान को तुम अभिषेक कर रहे हो, तुम बिना नियम संयम के हार दोगे, तुम्हें कभी भी फल की प्राप्ति नहीं मिलने वाली है। फल की प्राप्ति तो उन त्रियंचों को मिलती है, उस शुकर को मिली, उस वानर को मिली, और किसको मिली? कौन कौन थे? बंदर, शुकर, सिंह। ये देख रहे हैं मुनिराज को हार देख रहे हैं, राजा श्रेयांश हार दे रहे हैं और भावना भा रहे हैं। अगर हम भी मनुष्य होते तो हम भी इनके जैसा हार दे करके पुण्य अर्जन करते। तुम ना तो वानर हो, ना सुगर हो, ना सिंह हो, तुम त्रियंच नहीं हो। तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय है कि तुमको मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, साधु संगति मिली, ये सब तुम्हारा पुण्य का उदय है। लेकिन इसमें तो त्रिप पाप कर्म का उदय है कि सहयोग को मिलने के बाद भी हम क्या नाम से इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। त्रिपुरी बंधुओं,
आपको लगेगा कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो आपके सामने जो बात थी, दर्पण था, उस दर्पण के समान मैंने बात रख दी। अगर आपकी नाक कटी है तो दर्पण में नाक कटी हुई दिखेगी, नाक अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए उसको देख करके दर्पण को मत तोड़ना, अपनी नाक को देखना। अगर दर्पण फोड़ भी दोगे तो भी तुम्हारी नाक कटी हुई रहेगी, लेकिन अगर नाक जुड़ना है तो भैया देव, शास्त्र, गुरु, जिनेन्द्र भगवान के जो बताया हुआ वचनामृत है उसको धारण करना। और सिर्फ इतना जोश में, इतना रोष में बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपके लिए उपकार की बात कर रहा हूँ, अपकार की बात नहीं कर रहा हूँ। जो तुम अपनी संपत्ति भूले हुए हो उसको मैं याद दिला रहा हूँ। तो आज तक यहाँ पर 4 दिन इस सुद पंचमी महापर्व के कार्यक्रम में आए और सुद पंचमी महापर्व का कार्यक्रम मेरे लिए एक विशाल बन के रहा। आप लोगों के लिए रहो चाहे नहीं रहो, लेकिन मैं अपने इस जीवन में जब तक जीऊँगा तब तक यहाँ की सुद पंचमी पर्व को मैं नहीं भूलूँगा। मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हुई है, जो मैं बहुत समय से लगा हुआ था, बहुत प्रयास, बहुत मेहनत कर रहा था, माता जी भी मेहनत कर रही थी, उसका फल, बीज कहीं बो फल कहीं बिक जाता है। बीज कहीं बो, पेड़ कहीं पे भी उगा हो, लेकिन उसका फल कहीं भी बिक सकता है, लेकिन नाम तो वही होगा कि ये बीज कहाँ का था, ये फल कहाँ का था। फल भी आगरा का, बीज भी आगरा का और खाने वाले भी आगरा के। मेरे बहुत दिनों से मेरी भावना चल रही थी, मैंने कल जैसे बतलाया, और आज गौरव के साथ, सम्मान के साथ, और सबसे ज़्यादा अगर आगरा के अंदर बहुमान पैदा होना चाहिए तो जयपुर हाउस वालों को होगा। क्योंकि मैं जयपुर हाउस से घोषणा करना चाहता हूँ। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि यहाँ एक वत्सल आरोग्य धाम खुले। वत्सल आरोग्य धाम तो खुला था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा विश्वास नहीं था। क्यों कब कह दें कि खाली करो, छोड़ दो, तुम्हें जाना है, तुमने तो इतने समय का बोला था, अब समय पूरा हो गया है। लेकिन हमारे जो बहुत सम्मान के साथ में मुझे मानते थे, ऐसे सर्वचंद जी बाबू जी, जिनके सुपुत्र विमल जी और जिनकी धर्मपत्नी उषा जी की बहुत भावना थी, जी महाराज जी कह रहे हैं कर दो कर दो, तो इन्होंने 2000 गज जमीन, कितनी, 2000 गज जमीन वत्सल आरोग्य धाम को देने के लिए घोषणा कर दी है। मैं सच्चे दिल से उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और बहुत ही जल्दी से जल्दी जैसे कोस्मा का वत्सल आरोग्य धाम बना है, वैसा ही आगरा दिगंबर जैन समाज के लिए आन मान और शान बन के उभरेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं सभी को, जयपुर वासियों को, आगरा के जयपुर हाउस वालों को और यहाँ जितने जो बैठे हुए हैं श्रोता, उन सबको बहुत आशीर्वाद देते हुए यही मनोभावना बंद करता हूँ कि आप अपने जीवन में श्रावक के जो सटावश्यक कर्म है, श्रावक का जो आवक धर्म का पालन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में